हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्केट वर्स। अपनी इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ दो ऐसे बेहतरीन मेथड्स को डिस्कस किया था जिसका यूज करके आप लोग बहुत ही इजीली अपने लिए इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक दिक्कत था कि इसका जो मेथड 2 था वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, यानी कि उसके अंदर हम लोग को एक्सेल सीट वगैरह का यूज करना पड़ रहा था। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए अपने मेथड 2 को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है। और ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मेथड को ही नहीं जानेंगे बल्कि उस मेथड का यूज करते हुए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स को भी खोजेंगे, उनके अंदर का लेवल्स डिसाइड करेंगे कि जैसे टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि उन सारे स्टॉक्स ने अगले दिन पर कैसा परफॉर्मेंस हम लोगों को प्रोवाइड किया है। क्या जिन स्टॉक्स के अंदर हम लोग को एंट्री लेने का मौका मिला है उन सब के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर टारगेट अचीव हुआ है। तो चलिए इस मेथड को अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले गूगल का होम पेज ओपन कर लेना है। यहाँ से हम लोग investing.com के वेबसाइट पर जाएंगे, जो मैं अभी आप लोगों के सामने टाइप कर रहा हूँ। फिर अपना इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि investing.com का जो वेबसाइट है वो अब हमारे लिए ओपन हो चुका है। तो जैसे ही आप लोग investing.com के वेबसाइट पर जाइएगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये यूएसए फॉर्मेट में खुला हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर इंडिया वर्जन पर क्लिक कर लेना है, यानी कि इंडिया के फ्लैग पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि investing.com के सामने यहाँ पर हम लोग को एक इंडियन फ्लैग भी नजर आ रहा है। तो अब ये वेबसाइट हम लोग को सारी की सारी जानकारी इंडियन मार्केट से रिलेटेड ही दिखाएगा। तो अब जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर टूल्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टूल्स पर मैंने क्लिक किया हुआ है। टूल्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को स्टॉक स्क्रीनर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली हम लोग को इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर का वेब पेज हमारे लिए ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर लगभग 6399 स्टॉक अभी करंटली हैं। तो अब इनमें से कैसे हम लोग सिर्फ 5 या 6 ऐसे स्टॉक्स को चुने जिसके अंदर कल हम लोग को पोटेंशियली ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है। तो उसके लिए निश्चित तौर पर हम लोग को कुछ क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी क्राइटेरिया है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अब ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला चीज तो आप लोगों को करना है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑल एक्सचेंजेस लिखा हुआ है, यानी कि अभी जो भी स्टॉक्स का लिस्ट हम लोग के सामने आ रहा है वो एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग को उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहिए जो एनएसई पर लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से ऑल एक्सचेंजेस को हटा करके एनएसई पर क्लिक कर लेंगे और हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने एनएसई पर यहाँ पर क्लिक किया है तो अब हमारे पास सिर्फ 2173 स्टॉक्स ही बचा है। तो अब इन्हीं स्टॉक्स में से हम लोग को कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स को खोजना है। तो अब और भी कुछ क्राइटेरिया हम लोग को लगाना पड़ेगा ताकि ये जो लिस्ट है वो थोड़ी सी और कम हो जाए, क्योंकि 2173 स्टॉक्स को हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली क्राइटेरिया है वो है मार्केट कैप का। तो मार्केट कैप पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को एक ऐसा ऑप्शन शो होने लगेगा। तो मार्केट कैप में हम लोग को ऐसे स्टॉक्स को रखना है जिनका मार्केट कैप कम से कम 1 बिलियन के आसपास हो। और ट्रेडर्स, आप लोग को ऐसा लग सकता है कि 1 बिलियन जो है वो मैंने बहुत बड़ा अमाउंट रख लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। 1 बिलियन को अगर आप लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कीजिएगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ ही निकल करके आता है। हम लोग को उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहिए जिनके अंदर थोड़ा सा वोलेटिलिटी हम लोग को देखने के लिए मिले, जिनका जो मार्केट कैप है वो थोड़ा सा अच्छा रहे, ताकि अगर आप लोग उसके अंदर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसीलिए किसी भी स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो मिनिमम 1 बिलियन के आसपास में रहना चाहिए। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने इस क्राइटेरिया का यूज किया 500 के आसपास से ज्यादा स्टॉक्स हमारे रडार से अब हट गए हैं ऑटोमेटिकली। तो अब हम लोग यहाँ पर दूसरे क्राइटेरिया को लगाएंगे जो कि है हमारे प्राइस का। तो प्राइस वाले क्राइटेरिया में ट्रेडर्स मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ जिनका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 300 के अप्रॉक्स में रहता है। आप लोग इसे अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। मैं पर्सनली उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना पसंद करता हूं जिनका प्राइस कम से कम 300 रुपीज के ऊपर रहता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में मुझे टारगेट और स्टॉप लॉस लेने में थोड़ा सा आसानी होता है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 300 से कम का है तो उसके अंदर मुझे डेसिमल्स तक का ख्याल रखना पड़ता है टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने में, जो कि एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस लगता है मुझे। तो इसीलिए मैं पर्सनली 300 से ऊपर के जो भी स्टॉक्स रहते हैं उन्हीं के अंदर इंट्रा ट्रेड करना प्रेफर करता हूं,
क्योंकि अगर आप लोग छोटे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए जाइएगा तो उनके अंदर आप लोग को और भी बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोग छोटे स्टॉक्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो कम से कम जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर आप लोग 200 रखिएगा। उससे नीचे के स्टॉक में आप लोग इंट्राडे ट्रेड नहीं कीजिएगा तो बेटर रहेगा। लेकिन इसे आप लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को 100 से 1000 के स्टॉक प्राइस के बीच में ट्रेड करना पसंद है, तो यहाँ आप लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को वही स्टॉक्स का लिस्ट सामने आएगा जिनका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 100 से 1000 के बीच में रहेगा। और अब हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने इस क्राइटेरिया को लगाया तो अब हमारे लिए सिर्फ 761 स्टॉक्स ही लिस्ट में बचे हुए हैं। तो अब हम लोग थर्ड क्राइटेरिया का यूज करेंगे जो कि है वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी। तो इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे और ट्रेडर्स हम सभी लोगों को पता है कि वैसे ही इंट्राडे स्टॉक्स में हम लोग को ट्रेड करना चाहिए जिसके अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड लेंगे तो हो सकता है हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे, लेकिन जब एग्जिट लेने का टाइम आएगा तो उस समय हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग वैसे ही स्टॉक्स में ट्रेड लिया कीजिए जिस स्टॉक के अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम से कम 1 मिलियन के आसपास में होना चाहिए, यानी कि जो वॉल्यूम है वो लगभग 10 लाख से ऊपर का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थर्ड क्राइटेरिया भी अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी कुछ मिनट पहले ही लगभग 2000 स्टॉक्स थे हमारे रडार पर और इन तीनों क्राइटेरिया का यूज करने से अब सिर्फ 66 स्टॉक्स ही बचे हुए हैं हमारे एनालिसिस करने के लिए। लेकिन क्या अब हम लोग को इन सारे 66 स्टॉक्स का एनालिसिस करना है? तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ से आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब यहाँ से मेन इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को सारे 66 स्टॉक का जो लिस्ट है वो नजर आ रहा है। साथ ही में यहाँ पर अब हम लोग ऊपर में ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग को और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि फंडामेंटल, टेक्निकल, परफॉर्मेंस, कैंडलस्टिक्स। और हम सभी लोग जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस से अच्छा कोई भी टूल नहीं है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस पर क्लिक कर देना है तो फिर आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आने लगेगा। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक टाइम फ्रेम में आप लोगों को यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएगा कि किस टाइम फ्रेम के अंदर अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल दिख रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल नजर आ रहा है या फिर कहां पर अभी हम लोग को न्यूट्रल सिग्नल मिल रहा है। तो ट्रेडर्स अब यहां से हमारा जो एक्चुअल काम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम लोग को इन सारे स्टॉक्स का जो एनालिसिस है नहीं करना है, उन्हीं स्टॉक्स को पिक करना है जिनके अंदर सारा का सारा जो सिग्नल है वो बाई साइड का हो या फिर जो सारा का सारा सिग्नल है वो सेलिंग साइड के लिए हो। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग को 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल नजर आ रहा है, लेकिन डेली और वीकली टाइम फ्रेम में ये न्यूट्रल है। साथ ही में मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर सेल का भी सिग्नल नजर आ रहा है। तो इसीलिए ट्रेडर्स कल के लिए हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने रडार पर नहीं रखेंगे। सिमिलर चीज हम लोग को टीसीएस के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाई और स्ट्रॉन्ग सेल ये दोनों तरह के सिग्नल इसके अंदर नजर आ रहा है, साथ ही में न्यूट्रल भी है। तो इसीलिए टीसीएस को भी अभी हम लोग अपने रडार पर नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर हम लोग को हर एक टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल यहाँ पर नजर आ रहा है। तो क्या अब हम लोग को कल के लिए एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट कर लेना चाहिए और कल मार्केट ओपन होते ही इसके अंदर बाई कर देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रेडर्स अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर से सिर्फ हम लोग को स्टॉक सिलेक्शन करना है कि आखिर किन किन स्टॉक्स का एनालिसिस हम लोग को करना है कल के इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो जो सबसे पहला स्टॉक निकल करके सामने आ रहा है वो है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को हर एक टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एचडीएफसी बैंक के चार्ट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि क्या हम लोग को कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है जिसके बेसिस पर कल हम लोग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स है यानी कि 1678 का जो लेवल है वो इसके लिए हल्का सा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि आज भी ये यहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया है, कल भी ये यहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया था और इससे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये इसी जोन के आसपास में आकर के सपोर्ट ले रहा था। यानी कि अब इस चार्ट को देखने से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो जोन है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। साथ ही में अगर अब हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे सारे के सारे डॉट्स को मिलाते हुए यहाँ से, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एचडीएफसी बैंक इस ट्रेंड लाइन पर आकर के नीचे साइड में बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट लेता हुआ भी दिख रहा है।
तो ट्रेडर्स अगर अभी हम लोग को पता नहीं रहता कि एचडीएफसी बैंक के अंदर हम लोग को सिर्फ बाइंग साइड के लिए अपने ट्रेड को प्लान करना है, तो हो सकता था कि हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए भी इसके अंदर प्लान करते कि अगर नीचे में आकर के ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो उस केस में हम लोग इसके अंदर सेलिंग साइड के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम लोग को बाइंग साइड का सिग्नल मिल रहा है, तो फिर हम लोग सिर्फ इसके अंदर बाइंग साइड में ही अपने ट्रेड को प्लान करने वाले हैं कि अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है और इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर में क्लोजिंग देखने के लिए मिल जाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो फिर हम लोग बाई साइड के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और एक अच्छा खासा इंट्राडे प्रॉफिट हम लोग इसके अंदर अर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब दूसरा दिक्कत आता है हमारे टारगेट सेलेक्ट करने का। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि टारगेट के लिए हम लोग नियरेस्ट रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, यानी कि यहाँ पर आकर के एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि 1690 के आसपास में। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 1690 का हो जाएगा। तो ट्रेडर्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1678 को अगर ये ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग इस ट्रेड में एंट्री लेंगे। लगभग 12 पॉइंट का हम लोग का टारगेट रहेगा और उस हिसाब से हमारा इसके अंदर का स्टॉप लॉस भी फिक्स रखेंगे। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 1674 के आसपास में भी एक हल्का सा यहाँ पर सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है, तो इसके जस्ट नीचे यानी कि 1672 पर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे। तो ट्रेडर्स इतनी सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद अब जो भी लेवल्स हम लोगों ने सोचा है या फिर ड्रॉ किया है उसको एक जगह पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैंने अभी आप लोगों के सामने सारे लेवल्स को मेंशन कर दिया है, वो भी बहुत ही इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए। और ट्रेडर्स दिक्कत की बात नहीं है, इस वीडियो के अंदर हम लोग और भी बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। अगर आप लोगों को इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इतना मुझे मालूम है कि आप लोगों को आज के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, और ना ही आप लोगों को टारगेट कहां पर रखना है और स्टॉप लॉस कहां पर रखना है इस बात का चिंता करने की कोई जरूरत है। अब हो सकता है कल के लाइव मार्केट में एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा नीचे भी ओपन हो सकता है और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देखने के लिए मिले, लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पर आकर के ये रीटेस्ट ले और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनाए, हम लोग को एक कंफर्मेशन दे ताकि हम लोग इस ट्रेड में एंट्री ले सके। अब सुबह 9:15 पर ही हम लोग को इसके अंदर बाई साइड का ट्रेड प्लेस नहीं करना है, प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ही आप लोगों को अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब नीचे आकर के हो सकता है एचडीएफसी बैंक अपने इस ट्रेंड लाइन के आसपास में भी आ जाए, तो सिंपली अब क्या करना है कि अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग को सिर्फ बाई साइड का ही ट्रेड को खोजना है। तो अगर ये 1662 या 1660 के आसपास में आ जाता है तो भी हम लोग इसके अंदर बाई साइड के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, और उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और उस केस में हो सकता है इसे हम लोग पूरे दिन के लिए भी अपने पोजिशंस में छोड़ दे ताकि जितना बड़ा टारगेट अचीव हो जाए उतना बड़ा हम लोग प्रॉफिट रन कर सके। तो यहाँ पर एक इंट्राडे स्टॉक का एनालिसिस हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है। अब हम लोग आगे का लिस्ट को देखते हैं कि क्या इसी तरह के और भी ज्यादा स्टॉक्स हम लोग को देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी सारा का सारा सिग्नल स्ट्रॉन्ग बाई का ही देखने के लिए मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को ओपन कर लेंगे और उसके अंदर देखने का ट्राई करेंगे कि क्या हम लोग को कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं मिलता है, जिसके बेसिस पर हम लोग बाई साइड में अपने ट्रेड को प्लान कर सके। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए एक चैनल पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी बाई साइड का जो सिग्नल है वो अभी हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब चूंकि ये चैनल पैटर्न बनाए हुए हैं तो इसके लिए जो पहला ट्रेड हो सकता है इसके अंदर कि अगर ये फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए आता है तो उस केस में हम लोग बाई साइड के अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर कल ये फिर से 891 के आसपास में आकर के सपोर्ट लेता है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखता है हम लोग को, तो फिर बाई साइड में हम लोग अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को क्लियरली कोई भी लेवल सामने निकल करके नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आईसीआईसी बैंक को कल के लिए हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को ट्रेडर्स हर एक इंट्राडे स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है और ना ही 10 से 15 ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ 2 या 3 इंट्राडे स्टॉक्स काफी है पर डे के लिए जिनके अंदर आप लोगों को कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेने का मौका मिल रहा हो, जहां पर आप लोगों को वॉल्यूम अच्छा देखने के लिए मिलता है, एक परफेक्ट ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, तो उन्हीं सारे स्टॉक्स के अंदर हम लोग को एंट्री लेना है। ऐसे तो आप लोग किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कीजिएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लेवल्स जरूर निकल करके सामने आ जाएगा, लेकिन हम लोग को वैसे ही इंट्राडे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जहां पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई रहे। तो इसीलिए आईसीआईसी बैंक को हम लोग कल के लिए रिजेक्ट कर दिए हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर 4 टाइम फ्रेम में हम लोग को सेलिंग सिग्नल दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में बाई का सिग्नल है, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके नीचे देखिए ट्रेडर्स, अभी हम लोग को इन्फोसिस नजर आ रहा है, जहां पर हर एक टाइम फ्रेम में हम लोग को स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इन्फोसिस के चार्ट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए इन्फोसिस का जो चार्ट है वो ओपन कर लिया है। तो क्या अब इन्फोसिस के अंदर हम लोग को कोई भी पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है? क्या हम लोग इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खोज पा रहे हैं? तो इसके लिए सिंपली अभी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जोन है, यानी कि अभी जो आज का इन्फोसिस का लो बना है, वहाँ पर आकर के इन्फोसिस बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो देख सकते हैं कि इजीली यहाँ पर ये इसका लो भी है और यहाँ पर आकर के ये बार बार सपोर्ट लेता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। साथ ही में अगर आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न सब के बारे में जानकारी है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारा सा कप और हैंडल पैटर्न भी हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा है। ये जो है हमारे पैटर्न का कप हो गया, और अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को एक हैंडल भी बनते हुए नजर आएगा। तो अब ट्रेडर्स, अब इन्फोसिस के अंदर हम लोग डबल कंफर्मेशन के साथ कल ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अगर इन्फोसिस नीचे आकर के अपने इस लेवल को, जो कि 1220 का लेवल है, उसको ब्रेक कर देता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर सबसे पहला कंफर्मेशन तो हो गया कि ये अपने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। साथ ही में हम लोग को यहाँ पर एक कप और हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है तो निश्चित ही इसके अंदर एक अच्छा खासा इंट्राडे प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए अब इन्फोसिस के अंदर जो भी लेवल्स रहेगा हम लोग उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हम लोग को इसे सेल कहाँ पर करना है। तो इन्फोसिस को हम लोग को 1220 के नीचे में सेल करना है। अब ये सारी चीज़ों को हम लोग एक ही साथ में लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर इन्फोसिस स्टॉक का नाम। अब इसको सेल कहाँ पर करना है, तो इसको लगभग 1220 के नीचे हम लोग को सेल करना है। टारगेट क्या होना चाहिए, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि इन्फोसिस के अंदर 1220 का जो नया लो बनते हुए नजर आया है, तो लगभग 1% के आसपास का हम लोग अपना टारगेट रखने वाले हैं। यानी कि हम लोग, हमारा जो सबसे पहला और सेफ टारगेट रहेगा वो होगा 1210 का, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे, क्योंकि हम लोग को कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का चाहिए। और हम लोग देख भी सकते हैं कि लास्ट कैंडल का जो हाई बना है वो लगभग 1224.8 का है, तो इसीलिए हम लोग अपने स्टॉप लॉस को 1225 पर रखेंगे, जिससे कि ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हैं कि इजीली यहाँ पर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो ट्रेड है वो हमारे लिए निकल करके सामने आ गया है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि इन्फोसिस के अंदर कितनी आसानी से मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लेवल्स को फाइंड आउट किया है। आई होप ट्रेडर्स अभी तक आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रात का 1 बज रहा है और अभी मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ट्रेडर्स, अभी तक हम लोगों ने 2 इंट्राडे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहला HDFC बैंक और दूसरा है इन्फोसिस। अब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC के अंदर भी हम लोग को बाइंग साइड का ही सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन चूंकि अब हम लोगों ने HDFC बैंक को एनालाइज कर लिया है तो इसको एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ITC के अंदर भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग बाई का ही सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है हर एक टाइम फ्रेम में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ITC के चार्ट को ओपन कर लेंगे कि क्या इसके अंदर हम लोग को एक परफेक्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसके अंदर ITC खुद को बहुत ही अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। और आज ITC के अंदर हम लोग को इसका ईयरली हाई भी बनते हुए नजर आया है। तो ऐसे में कल अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली हम लोग को इसके अंदर एक अच्छा खासा इंट्राडे मूव कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। तो ट्रेडर्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी हो गया है। अब हम लोग ITC के अंदर, अगर कल ITC थोड़ा सा नीचे आकर के अपने इस सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देता है तो भी हम लोग इसके अंदर सेलिंग साइड के लिए अपने ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि हर एक टाइम फ्रेम में यहाँ पर ITC के अंदर बाई साइड का हम लोग को सिग्नल मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग, अगर ये अपने इस सपोर्ट के आसपास में आता भी है तो वहां पर भी हम लोग ट्राई
ट्राई करेंगे कि बाई साइड में ही हम लोग को कोई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिले। लेकिन अगर हम लोग को क्लियर कट लेवल्स चाहिए बाई साइड में भी, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये आईटीसी का अंदर का रेजिस्टेंस है, जहां पर ऑलरेडी ये बहुत बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। आज एक अच्छा खासा हाई भी इसके अंदर देखने के लिए मिल चुका है और वहां से एक रिवर्सल भी आया था, लेकिन ये खुद को बहुत ही अच्छी तरह से कंटेन किया है इसी ट्रायंगल पैटर्न में। तो ट्रेडर्स, अब आईटीसी के अंदर अगर ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाता है, यानी कि 402 का लेवल अगर कल ब्रेक होता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग बाई साइड में अपने ट्रेड को एंट्री लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लेवल्स को हम लोग नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि इसको बाई कहाँ पर करना है। तो बाई करना है इसको 402 के ऊपर में। लगभग 1% का टारगेट हम लोग इसके अंदर रखने वाले हैं, यानी कि 406 का हमारा टारगेट रहेगा। और जो स्टॉप लॉस है वो हम लोग रखेंगे 400 पर। अब चूंकि 400 जो है वो साइकोलॉजिकली भी एक बहुत ही स्ट्रांग लेवल हो जाता है, तो इसीलिए हल्का सा सेफ साइड के लिए हम लोग 399.9 पर अपने स्टॉप लॉस को रख देंगे। और यहाँ पर भी ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि लगभग हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 का है। तो अब ट्रेडर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों मैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही रखना चाहता हूँ अपने हर एक ट्रेड में। तो ट्रेडर्स, मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही ट्रेड्स में एंट्री लिया कीजिए जहां पर आप लोगों को कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, यानी कि ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी चूंकि मार्केट बंद है, अभी हम लोग को एंट्री नहीं लेना है, तो इसीलिए हम लोग 1:2 के बेसिस पर ही अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अब कल लाइव मार्केट में जो भी एक्शन देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है इसको ये बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करे, हो सकता है इसको बहुत ही अच्छी तरह से सस्टेन करे, एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिले। तो हो सकता है उस केस में हम लोग अपने टारगेट को भी एक्सटेंड कर दे, और जो ट्रेड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ इनिशिएट करना था हम लोग को, हो सकता है उसे हम लोग 1:3 या फिर 1:4 के साथ भी इनिशिएट करें। क्योंकि लाइव मार्केट में हम लोग अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं, उसके सपोर्ट को देखते हुए। हो सकता है उस दिन का क्या लो बना है, कहां पर वो जाकर के सपोर्ट ले रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोग लाइव मार्केट में डिटेल से समझ पाएंगे। लेकिन एक दिन पहले भी एनालिसिस करते हुए हम लोग को यही ट्राई करना है कि कम से कम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमारा 1:2 का हो। तो ट्रेडर्स, अभी तक के वीडियो में 3 इंट्राडे स्टॉक्स को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एसबीआई और भारतीय एयरटेल के अंदर भी जो सारे सिग्नल हैं वो हम लोग को बाई साइड में ही देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल सिग्नल मिल रहा है, तो इससे भी हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग एसबीआई और भारतीय एयरटेल के चार्ट को ओपन करके देखेंगे कि क्या इसके अंदर हम लोग को कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, क्या हम लोग इसके अंदर इजिली लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एसबीआई का चार्ट ओपन कर दिया है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्लियरली अभी हम लोग को इसके अंदर रेजिस्टेंस का पता नहीं चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर भी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर ये बार बार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर नहीं आया है, तो इसीलिए अब चूंकि इसके अंदर कोई भी पैटर्न बनते हुए नजर नहीं आ रहा है, और साथ ही में इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्लियर कट नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ट्रेडर्स कल के लिए एसबीआई को भी हम लोग अपने रडार पर नहीं रखने वाले हैं। हम लोग को उन्हीं स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हम लोग अपने ट्रेड को प्लान कर सके। सिर्फ बाई सिग्नल देखते हुए हम लोग को बाई नहीं कर लेना है। अब सिमिलरली हम लोग को यहाँ पर भारतीय एयरटेल का भी चार्ट ओपन करके देख लेना चाहिए कि क्या उसके अंदर हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन तो बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह का जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ है, वो भी एकदम हाई वॉल्यूम के साथ में, तो ये हमारे चार्ट को अभी पूरी तरह से खराब कर रहा है। तो ट्रेडर्स, ऑलरेडी हम लोगों ने 3 अच्छे इंट्राडे स्टॉक्स कल के लिए खोज लिया है, तो हल्का सा भी रिस्क अगर किसी स्टॉक में नजर आ रहा है तो उसे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसीलिए भारतीय एयरटेल को भी कल के लिए हम लोग रडार पर नहीं रख रहे हैं। अब हम लोग अपने अगले स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है लार्सन एंड टर्बो, जिसके अंदर हम लोग को सिर्फ बाइंग साइड का ही सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग LNT के चार्ट को ओपन कर लेंगे, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि LNT के अंदर भी हम लोग को एक बहुत ही क्रूशियल जोन बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर ये बार बार आकर के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको ये ब्रेक करने का ट्राई किया था, फिर से ये यहाँ पर इसको ब्रेक करने का ट्राई किया था, यहाँ पर भी एक बार ब्रेक करने के लिए आया था, और जब फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला तो एक अच्छा खासा रैली भी होते हुए नजर आया है। अब ये फिर से अपने इसी जोन के नीचे में ट्रेड कर रहा है, और आज ये फिर से इसको ब्रेक करने का ट्राई कर चुका है।
तो यहाँ पर आई होप आप लोग साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये जो जोन है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा कि स्क्रीनर के अंदर हम लोग को नजर आ रहा है कि इसके अंदर अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाई साइड का सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में कल अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर जाकर के सस्टेन करता है, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस कैंडल को क्लोज कर देता है, तो उसके बाद हम लोग को इसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो लेवल्स है उसको नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक के नाम को लिखेंगे, फिर हम लोग ये लिखेंगे कि इसको बाई कहाँ पर करना है। तो जिसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि आज का जो हाई था यानी कि 2252 के ऊपर 2252 के ऊपर हम लोग को इसे बाई करना है। अब इसके अंदर बड़ा सवाल ये आता है कि टारगेट कहाँ पर होना चाहिए। तो इसके लिए ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि अगला जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 2271 के अराउंड में है, यानी कि अभी हम लोग सेफ साइड के लिए अपना जो टारगेट है वो 2270 का रख लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 1% के आसपास का हमारा टारगेट है, यानी कि 18 पॉइंट का हमारा टारगेट है 2200 के स्टॉक में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट रहता है। अब हम लोग यहाँ पर देखने का ट्राई करेंगे कि हम लोग को अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो लगभग 2244 के आसपास में भी आकर के एक बार सपोर्ट लिया है, और वैसे भी 2245 का एक साइकोलॉजिकल हल्का सा लेवल भी निकल करके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को 2244 से भी 1 रुपया नीचे ही रख देते हैं सेफ साइड के लिए। तो देखेंगे कि अभी हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो 9 पॉइंट का हो गया और टारगेट यहाँ पर हम लोग का 18 पॉइंट का हो गया, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग को इस ट्रेड के अंदर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे भी कल के लिए अपने रडार पर रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सारा क्राइटेरिया था यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होना चाहिए वो भी बहुत ही अच्छी तरह से फुलफिल हो रहा है, और LNT के अंदर हम लोग को बाई साइड का सिग्नल भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ट्रेडर्स अभी तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सिर्फ यहाँ पर बाई साइड का सिग्नल देख लेने से हम लोग को कल सुबह उठते ही बाई ट्रेड प्लान नहीं कर देना है। कल LNT जब 2252 के लेवल को सक्सेसफुली ब्रीच करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, उसके बाद ही हम लोग को ट्रेड में एंट्री लेना है और हमारे टारगेट तक का वेट करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि पहले ही बुक कर लेना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप लोग टारगेट पहले बुक कर लीजिएगा लेकिन स्टॉप लॉस वहीं पर लीजिएगा। तो लॉन्ग रन में अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं रहता है तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, भले ही आपका एनालिसिस कितना भी सही हो। इसीलिए हम लोग को प्रॉपर टारगेट पर वेट करना है। हो सकता है लाइव मार्केट को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा पहले कुछ क्वांटिटी को बुक कर ले अपने साइकोलॉजी को सुधारने के लिए, या फिर हो सकता है हम लोग अपने टारगेट को भी एक्सटेंड करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को लाइव मार्केट में समझ में आएंगी जब हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा कि ब्रेकआउट कैंडल कैसा है, वॉल्यूम कैसा है। इन सारी चीज़ों के बाद हम लोग कुछ आगे का डिसीजन ले पाएंगे। तो ट्रेडर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोगों ने कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है, वो भी सिर्फ 7-8 इंट्राडे स्टॉक का एनालिसिस करने के बाद ही, और वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम लोगों ने सारे स्टॉक्स के अंदर जो लेवल्स है वो भी लिख लिया है। यानी कि कल के दिन हम लोग को सिर्फ अपने ट्रेड को प्लेस करना है अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है तो अब हम लोग का अगला स्टॉक क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फिर से एक बार एक और बैंकिंग स्टॉक यानी कि एक्सिस बैंक के अंदर भी हम लोग को बाई साइड का सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस बैंक के चार्ट को ओपन कर लेंगे और इसका डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए किया हुआ है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 875 का जो लेवल है इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है बहुत ही ज़्यादा दिन से। आज के दिन भी ये यहीं पर जाकर के कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ऐसे में कल अगर ये 875 के ऊपर में निकलता है तो इजीली हम लोग इसके अंदर भी 1% का टारगेट बुक कर सकते हैं। और इसके अंदर भी ट्रेडर्स मैंने जो टारगेट है वो सिंपली अगला जो रेजिस्टेंस है यानी कि लगभग 884 के आसपास में रेजिस्टेंस है इसका नेक्स्ट, और सेफ साइड के लिए मैंने यहाँ पर 883 का टारगेट रख लिया है। और इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस जोन का जो नीचे वाला लेवल है वो 871.2 पर है, तो इसीलिए मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है वो 871 पर रखा है। तो यहाँ पर भी हम लोग को 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी कल के लिए हमारे रडार पर रहने वाला है। तो ट्रेडर्स अभी तक हम लोगों ने 5 ऐसे स्टॉक्स को खोज लिया है जिसको हम लोग कल के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं इंट्राडे मूव कैप्चर करने के लिए। और इसी प्रकार से ट्रेडर्स हम लोग बाकी सारे स्टॉक्स का एनालिसिस कर लेंगे जिनके अंदर हम लोग को सिर्फ बाई या फिर सेल सिग्नल बनते हुए नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी कल के लिए मैंने सारे स्टॉक्स का एनालिसिस कर लिया है, तो अब इनके अंदर सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनके अंदर हम लोग को कोई पैटर्न बनते हुए नजर आ सकता है। तो ट्रेडर्स अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी 5 इंट्राडे स्टॉक्स को सेलेक्ट
कर लिया है कल के इंट्राडे सेशन के लिए, लेकिन इन पांचों में से 4 में हम लोगों ने बाइंग साइड के लिए अपने ट्रेड को प्लान किया है। लेकिन अब हम लोग को कुछ ऐसे भी स्टॉक्स को अपने रडार पर रखना होगा जो अगर कल मार्केट वीक हुआ, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आया, तो हम लोग को सेलिंग साइड में एक अच्छा खासा इंट्राडे मूव कैप्चर करने का मौका मिल सके। तो ऑलरेडी इन्फोसिस को हम लोगों ने सेलिंग साइड के लिए अपने रडार पर रखा हुआ है। तो इसी तरह से अगर हम लोग इन सारे स्टॉक्स का भी एनालिसिस करते जाएंगे जिसके अंदर हम लोग को सिर्फ बाई या फिर सिर्फ सेल सिग्नल मिलते रहेगा, तो इन सारे स्टॉक्स में से यानी कि पूरे के पूरे 66 स्टॉक्स में से हम लोग को 7-8 ऐसे स्टॉक्स निकल करके सामने आएगा जिसके अंदर कल के लिए हम लोग अपने इंट्राडे प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग एक्सिस बैंक से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग सेल, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग सेल और न्यूट्रल का यहाँ पर सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट ओपन कर लेंगे कि क्या इसके अंदर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए ड्रॉ कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन पर आकर के बार बार सपोर्ट लेता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कि आखिर कैसे मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया है, तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपली चार्ट को ओपन कर लेना है और जिस लाइन पर आप लोगों को लगे कि 2-3 जगह पर ये जो कैंडल है वो टच कर सकता है, सिंपली ड्रॉ कर लेना है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहली बार इस ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 2-3 बार आकर के टच किया है इसको, फिर यहाँ पर अभी हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट के इंट्राडे सेशन में यहीं पर आकर के ये सपोर्ट लिया है और एक ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आया है। और साथ ही में डबल कंफर्मेशन के लिए हम लोग को यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहा है। यानी कि इस पैटर्न का जो हेड है वो ये पार्ट है और बाकी दोनों शोल्डर्स यानी कि लेफ्ट शोल्डर ये है और राइट शोल्डर ये है। तो ऐसे में कल अगर ये अपने इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो इजीली इसके अंदर भी हम लोग सेलिंग साइड में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसका जो लेवल्स है उसको प्रॉपर्ली लिख लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को स्टॉक का नाम लिखना है, फिर हम लोग लेवल्स देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग को इसको सेल करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो 1838 के आसपास से होकर के गुजर रहा है। तो इस स्टॉक को हम लोग को 1838 के नीचे सेल करना है। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो ट्रेडर्स अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं अपने टारगेट को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। 1838 पर यहाँ पर आकर के ये आज सपोर्ट लिया है, इससे पहले ये कहाँ पर आकर के सपोर्ट लिया था, तो हम लोग देख सकते हैं कि 1831 के आसपास में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो एक और पीछे जाएंगे कि एक और पीछे कहाँ पर ये सपोर्ट लिया था, तो हम लोग देख सकते हैं कि 1826 के आसपास में ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। तो इसीलिए ट्रेडर्स अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 1826 का जो फर्स्ट टारगेट है उसे रख लेंगे कि यानी मिनिमम हम लोग को इस टारगेट तक वेट करना ही करना है। और इसी के अनुसार हम लोग अपने स्टॉप लॉस को भी लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर अभी हम लोग का 12 पॉइंट का टारगेट है, तो लगभग 1844 के आसपास में हम लोग अपने स्टॉप लॉस को रख लेंगे, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के राउंड में आ जाएगा। तो अब क्या हम लोग का यहाँ पर 1844 स्टॉप लॉस रखना सही है, उसको भी हम लोग यहाँ पर एक बार रीचेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1842 के आसपास में ये आकर के थोड़ा सा फिर से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। तो इसीलिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो चूंकि 1842 के ऊपर में है, तो ये स्टॉप लॉस हमारे लिए सेफ रहेगा। यानी कि कल हम लोग इसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब कल बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है मार्केट, तो हम लोग उस केस में अपने टारगेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या हो सकता है ये थोड़ा देर तक इसके नीचे सस्टेन कर जाए तो अपने स्टॉप लॉस को भी ला करके कॉस्ट प्राइस तक रख सकते हैं। सिमिलरली ट्रेडर्स हम लोग को इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस कर लेना है जिनके अंदर हम लोग को सिर्फ बाइंग या फिर सिर्फ सेलिंग साइड का सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। अगर बीच बीच में न्यूट्रल है तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी हम लोग उस स्टॉक का एनालिसिस कर लेंगे। तो अब चूंकि मैंने ऑलरेडी इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस कर लिया है, तो मुझे पता है कि किन स्टॉक्स के अंदर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियरली बनते हुए नजर आ रहा है, किन स्टॉक्स के अंदर नहीं बनते हुए नजर आ रहा है। और वैसे भी ऑलरेडी हम लोगों ने 4 इंट्राडे स्टॉक्स को बाई साइड के लिए खोज लिया है, 2 इंट्राडे स्टॉक्स को सेलिंग साइड के लिए खोज लिया है। तो यहाँ पर भी हम लोग अपने एनालिसिस को रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक और अगर सेलिंग साइड के लिए मुझे स्टॉक मिल जाता है तो कल के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो लॉरस लैब्स है इसके अंदर भी सिर्फ सेलिंग साइड का सिग्नल हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा है। तो इसीलिए एक बार फिर से हम लोग लॉरस लैब के चार्ट को ओपन करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे कि क्या इसके अंदर हम लोग को क्लियरली लेवल्स निकल करके सामने आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लॉरस लैब इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आकर के बार बार सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है हम लोग को। तो अब इसके अंदर हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए कि अगर कल लॉरस लैब नीचे में आकर के अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे हल्का सस्टेन करता है, हो सकता है इसको रीटेस्ट करने के लिए जाए और फिर से एक रेड कैंडल बना करके यहाँ पर हम लोग को डबल कंफर्मेशन दे, तो उस केस में हम लोग
लोग इसके अंदर सेलिंग साइड के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का, यानी कि लेवल्स का। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टॉक का नाम लिख लेंगे, लॉरस लैब्स। अब उसके बाद चूंकि इसके अंदर हम लोग को सेलिंग साइड में अपने ट्रेड को प्लान करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल बिलो लिख लिया है। अब सिंपली हम लोग को लेवल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 305 का जो लेवल है वो इसके लिए क्लियरली एक मेजर लेवल निकल करके सामने आ रहा है। अब कैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इतना जल्दी कि 305 का जो लेवल है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करके देख सकते हैं 305 के आसपास में, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैंने ये लाइन को ड्रॉ कर लिया है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को विजिबल बना देता हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं कि 305 के आसपास में ऑलरेडी ये बहुत बार रेजिस्टेंस भी फेस किया है और यहीं पर आकर के बहुत बार सपोर्ट भी लिया है। हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 305 इसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। और आज भी हम लोग देख सकते हैं कि 305 इस ट्रेंड लाइन के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक कप और हैंडल पैटर्न भी हम लोग को लॉरस लैब के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग कप और हैंडल पैटर्न का, तो ये जो पार्ट है वो इसके लिए कप का काम करेगा और उसके बाद ये जो पार्ट है सिंपली इसके लिए इसके हैंडल का काम करने वाला है। तो अगर कल ये 305 के लेवल को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे जाकर के सस्टेन करता है, तो निश्चित तौर पर इसके अंदर हम लोग एक अच्छा खासा सेलिंग साइड में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो अब उसके लिए ट्रेडर्स हम लोग क्या करेंगे, अगर 305 के नीचे इसको सेल कर रहे हैं तो अब हम लोग को इसके अंदर अपना टारगेट भी लिखना होगा। टारगेट के लिए ट्रेडर्स हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि इससे पहले ये कहां पर जाकर के रुका था। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि 301.5 का जो लेवल है वो इसके लिए अगला सपोर्ट का काम कर रहा है और ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये 301.5 के आसपास में आकर के रुका है, यहाँ पर भी रुका है और यहाँ पर भी हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया है। यानी कि 301.5 जो लेवल है वो इसके लिए क्रूशियल लेवल का काम कर रहा है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 301.5 से जस्ट ऊपर यानी कि 302 पर रहने वाला है, जो कि 1% के आसपास भी हो गया। और इसी के अनुसार हम लोग अपने स्टॉप लॉस को भी रखेंगे, यानी कि 306.5 पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का निकल करके सामने आ जाएगा। तो ट्रेडर्स अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉरस लैब के अंदर भी हम लोगों ने अपने ट्रेड प्लान को बना लिया है। और इसी के साथ साथ अब हमारे पास 4 इंट्राडे स्टॉक्स बाइंग साइड के लिए हो चुका है और 3 इंट्राडे स्टॉक्स में हम लोगों ने सेलिंग साइड के लिए अपने ट्रेड को प्लान कर लिया है। यानी कि कल के लिए अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। सारे स्टॉक्स के अंदर हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिल रहा है। और ऑलरेडी हम लोगों ने हमारा जो टारगेट लेवल है और स्टॉप लॉस लेवल है उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मार्क भी कर लिया है। यानी कि कल के लाइव मार्केट में अब हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स अब कल के इंट्राडे सेशन के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और इसीलिए मैंने इन सारे स्टॉक्स के एनालिसिस जो भी अभी आप लोगों के साथ मैंने अब डिस्कस किया है, उन सारे स्टॉक्स के एनालिसिस भी मैंने अभी के अभी यानी कि लगभग 1:47 पर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है। अब हम लोग कल का वेट करेंगे और देखेंगे कि इन सारे स्टॉक्स में से कितने में हम लोग को अपना स्टॉप लॉस हिट होता है और कितने स्टॉक्स के अंदर हमारा टारगेट अचीव होता है। अगर ट्रेडर्स 1-2 स्टॉक के अंदर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर 1:2 का है। तो ट्रेडर्स जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिर्फ हम लोग स्टॉक्स को खोजेंगे ही नहीं बल्कि ये भी देखेंगे कि अगले दिन उन सारे स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि इन सारे स्टॉक्स के अंदर जिसे भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया था उन सब के अंदर हमारा जो रिजल्ट है वो क्या देखने के लिए मिला है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर हम लोगों ने सेलिंग साइड के लिए अपने ट्रेड को प्लान किया था और हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली अचीव हुआ है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि अगर इसके अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है और मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग इसके अंदर अपने टारगेट को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वहीं सिमिलर चीज़ भी हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्रेकडाउन आने के बाद जो लो बना है वो लगभग 1800 के आसपास में है। तो जो भी टारगेट ट्रेडर्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो मिनिमम टारगेट है, यानी कि बहुत ही इजीली हम लोग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो भी मिनिमम टारगेट को ध्यान में रखते हुए कि अगर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है तो उतना तो कम से कम अचीव होना ही चाहिए।
ट्रेडर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आईटीसी के अंदर भी हम लोग को एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, लगभग 10:45 के आसपास में, यानी कि ये मॉर्निंग का ट्रेड नहीं था। और हम लोग देख सकते हैं कि आईटीसी के अंदर भी जो हाई बना है वो 409 के आसपास में है। इनफैक्ट आईटीसी के अंदर तो मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट प्रोवाइड किया था कि इसके अंदर 402 के ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं अवेलेबल है, तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा क्वांटिटी बुक करके बाकी बचे हुए रिमेनिंग क्वांटिटी को ओपन टारगेट के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इस मैसेज को रीड कर सकते हैं जो पर्सनली मैंने आप सभी लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया था। और हम लोग देख सकते हैं कि आईटीसी 406 को तो बहुत ही इजीली अचीव किया ही, लेकिन इसके ऊपर भी ये जाकर के 409 के आसपास में क्लोजिंग दिया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था आईटीसी के एनालिसिस करते हुए भी कि आईटीसी के अंदर भी हो सकता है कि हम लोग और भी बड़े टारगेट को अचीव करें। इसके साथ साथ हम लोग को लॉरस लैब्स के अंदर भी एक इंट्राडे ट्रेड देखने के लिए मिला था। हालांकि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ था, इस कैंडल का जो वॉल्यूम था वो बहुत ही ज्यादा लो था, लेकिन उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से ये ब्रेकडाउन दिया, फिर ये अपने इसी लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए गया और इसके अंदर जो लो बना है वो लगभग बना है 302.5 का, यानी कि हमारा जो टारगेट था वो 302 का, उसको तो ये अचीव नहीं कर पाया। लेकिन इस भी ट्रेड के अंदर जिन लोगों ने भी एंट्री लिया होगा उन लोगों ने निश्चित तौर पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बुक किया होगा। इनफैक्ट इसका भी जो अपडेट है मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके अंदर हम लोग 302.5 पर बुक कर सकते हैं अपना 70% क्वांटिटी। उसके अंदर वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिला है और चूंकि वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिला था इसीलिए इसके अंदर उतना बड़ा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला जितना कि अडानी इंटरप्राइजेज और आईटीसी के अंदर देखने के लिए मिला है। अगर आईटीसी के ब्रेकआउट का बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम कैंडल भी कितना ज्यादा स्ट्रांग बनते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो ट्रेडर्स इन सातों स्टॉक्स में से 3 में ही हम लोग को एंट्री लेने का मौका मिला और हम लोग देख सकते हैं कि इन तीनों के अंदर हमारा जो टारगेट है वो सक्सेसफुली अचीव हुआ है। तो इसी मेथड का यूज करके ट्रेडर्स आप सभी लोग एक बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स को खोज सकते हैं अगले नेक्स्ट डे के लिए और उन सभी के अंदर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी बचे स्टॉक्स में हम लोग को कोई भी एंट्री नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी उनका जो एनालिसिस है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लग सकता है कि हो सकता है कि उन सारे स्टॉक्स के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर हम लोगों ने प्लान किया था 1678 के ऊपर बाई करना है, तो एचडीएफसी बैंक 1678 के ऊपर गया ही नहीं। यहाँ पर इन्फोसिस को हम लोगों ने प्लान किया था कि सेल करना है 1220 के नीचे में, तो हम लोग देख सकते हैं कि इन्फोसिस इस दिन 1220 के नीचे में गया ही नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर सेलिंग साइड में कोई भी एंट्री नहीं मिल पाया। एलएनटी के अंदर भी ट्रेडर्स हम लोगों ने बाई साइड के लिए अपने ट्रेड को प्लान किया था और हम लोग देख सकते हैं कि ये अपने इसी रेजिस्टेंस के आसपास में आकर के इसके अंदर एक सेलिंग होता हुआ नजर आया है, तो इसके अंदर भी हमारा जो एंट्री है वो ट्रिगर नहीं हो पाया और ना ही एक्सिस बैंक के अंदर हमारा जो एंट्री है वो ट्रिगर हुआ है, क्योंकि ये भी आज हम लोग देख सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस जोन के पास में ही जाकर के यहाँ पर एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो ट्रेडर्स मैंने आप सभी लोगों को दिखा दिया कि जितने भी स्टॉक्स का सिलेक्शन हम लोगों ने किया था उन सारे स्टॉक्स के अंदर नेक्स्ट डे पर किस तरह का मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिला है। और ट्रेडर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कल एनालिसिस करते समय मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हम लोग को स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सेलिंग साइड में भी अपने लिए कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखा था, क्योंकि मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है। मार्केट के अंदर किसी दिन हम लोग को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिलता है तो किसी दिन स्ट्रॉन्ग सेलिंग होते हुए भी नजर आता है। और जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कस किया था कि हो सकता है कुछ स्टॉक के अंदर हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, कुछ स्टॉक के अंदर हमारा जो टारगेट है उसको भी एक्सटेंड करें, तो सेम चीज को मैंने आज के लाइव सेशन में आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस किया था। तो आई होप ट्रेडर्स आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, इसीलिए इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए अपडेट्स, साथ ही में लाइव मार्केट में भी कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के एनालिसिस और उनसे जुड़े हुए अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एलएनटी, इन्फोसिस, इन चारों के अंदर हम लोग को कोई भी इंट्राडे ट्रेड करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन क्या हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बर्बाद हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यही ट्रेडर्स मैजिक होता है एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस का। तो ट्रेडर्स यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि भले ही एक्सिस बैंक के अंदर हम लोग को नेक्स्ट डे कोई भी ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारा जो लेवल्स था वो डिसाइडेड था, हम लोगों ने अपने चार्ट्स को सेव करके रखा हुआ था। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक के अंदर जिस दिन भी हम लोग को 875 क्रॉस होते हुए नजर आया है उस दिन इसके अंदर एक बेहतरीन रैली होते हुए दिख सकता है हम लोग को, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि फिर से ये अपने इसी लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए आए और फिर से इसके अंदर हम लोग एक बेहतरीन इंट्राडे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलर चीज आप लोग एचडीएफसी बैंक के अंदर भी देख सकते हैं। हम लोगों ने इस दिन के लिए अपने ट्रेड को प्लान किया था, लेकिन इस दिन हम लोग को कोई भी एंट्री करने का मौका नहीं मिला,
लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे ये हल्का सा गैप अप ओपन हुआ था और फिर अपने इसी लेवल्स पर आकर के ये बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि 1690 इसके लिए अगला रेजिस्टेंस है, हम लोग देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 1690 के आसपास में जाकर के हमारे टारगेट को बहुत ही सक्सेसफुली अचीव किया है। और यही सेम चीज आप लोगों को LNT के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। हम लोगों ने इसके अंदर जिस दिन के लिए अपने ट्रेड को प्लान किया था उस दिन तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा सेलिंग होते हुए नजर आया है, लेकिन जैसे ही ये अपने 2252 के लेवल को ब्रीच किया है उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना शानदार रैली होता हुआ नजर आया है और ये भी आप लोगों को एक बेहतरीन प्रॉफिट दे सकता था। तो ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैंने आप लोगों के सामने ही लेवल्स को डिसाइड किया, चार्ट को एनालाइज किया और इन सारे स्टॉक्स का रिजल्ट भी आप लोग खुद से देख सकते हैं। और वहीं पर बात करें इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस के अंदर अभी तक हम लोग को एक परफेक्ट ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिला है। तो 7 इंट्राडे स्टॉक्स के एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें से अब 6 में आप लोग ट्रेड ले सकते थे और 6 के 6 में आपका टारगेट जो था वो सक्सेसफुली अचीव होता। तो आई होप ट्रेडर्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में ये जो तीनों क्राइटेरिया है इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैसे आप लोग को इसे सेट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्हीं क्राइटेरिया की मदद से हम लोगों ने 2100 स्टॉक्स में से सिर्फ 66 स्टॉक्स को अपने रडार पर लिया है और इन 66 स्टॉक्स में से भी सिर्फ 10 या 12 स्टॉक्स का ही एनालिसिस करने से हम लोगों ने कल के लिए अपने इंट्राडे स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत ही इजीली कर लिया है। तो ट्रेडर्स इस तरह की वीडियो आप लोगों को पूरे YouTube पर अभी कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ट्रेडर्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ताकि वो लोग भी अपने इंट्राडे स्टॉक्स को बहुत ही इजीली सेलेक्ट कर पाए।